वेलकम है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज के प्रीवियस ईयर के पेपर पे। जो अभी हाल ही में सीजीएल का पेपर हुआ था, हमें ये देखना है कि हम जो पढ़ाई कर पा रहे हैं वो किस लेवल का चल रहा है और एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज सीजीएल के पेपर को। ठीक है, पहली मीनिंग देखिए आपके पास है ह्यूमेन। ध्यान क्या देना है कि इसका एंटोनिम्स बताना है, मतलब क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो ह्यूमेन का मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमन होता है ना वैसे ह्यूमेन। ठीक है, ह्यूमेन का मतलब क्या होता है, दयालुता। ठीक है, ह्यूमेन का मतलब क्या होता है, दयालुता। और क्रूल का मतलब मैंने जब कल आपको मीनिंग दिया था तो उसमें मैंने क्रूल का क्रूरल्टी एक मीनिंग लिखा हुआ था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, तो दयालुता एक मीनिंग हो गई और दूसरी मीनिंग उसमें हो गई निर्दयता। ठीक है, या निर्दयी। तो ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन सही हो गया। बाकी तीन मीनिंग क्यों गलत है। लिविंग का मतलब तो सजीव हो गया, काइंड का मतलब भी दयालु, सिंपैथेटिक का मतलब भी होता है दयालु। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा देखिए सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है। सिनोनिम्स मतलब जैसा बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग, मतलब उसका एक और मीनिंग। ठीक है, रिलीफ मतलब आपको पता है राहत होता है, मदद होता है ना। रिलीफ का मतलब राहत और मदद। ऑप्शन आपका जो सही है वो ऐड सही है। कल मैंने ऐड की मीनिंग आपको दी थी और ऐड की मीनिंग मैंने आपको बताई थी क्या है, मदद है। ठीक है, मदद। और रिलीफ का मतलब आपको पता है ये राहत या मदद होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी मैंने कल आपको दिया था। फिर देखिए स्ट्रेस का मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा चिंता में होना है। इमोशन मतलब भावुक हो जाना। एंगर मतलब गुस्से में होना। तो आइए दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया हुआ है फिल इन द ब्लैंक का। ठीक है, देखिए लिखा द पॉपुलर लीडर इज़ रिमार्केबल फॉर द वे इन विच ही ब्लैंक है द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन एंड अ वर्ल्ड क्लास थिंकर। अच्छा, कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, नियंत्रित करना। प्रोट्रेट का मतलब क्या होता है, प्रोट्रेट का मतलब होता है छाया चित्र होता है या फिर वर्णन करना होता है। कंडीशंस का मतलब आपको पता है परिस्थिति होती है। सोज का मतलब होता है दिखाना। सोज ही सही है यहाँ पे, देखिए क्यों सही हो रहा है। द पॉपुलर लीडर, ठीक है, द पॉपुलर लीडर इज़ रिमार्केबल फॉर द वे इन विच, मतलब कि जिस रास्ते पर वह चल रहा है उसकी एक जो छवि है वह एक रिमार्केबल है। ठीक है, रिमार्केबल लीडर के रूप में है। इन विच जिसमें ही सोज, जिसमें वो दिखाता है द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड पॉलिटिशियन, एक अच्छे राजनीतिज्ञ की विशेषताओं को दिखाता है। एंड वर्ल्ड क्लास थिंकर, और एक अच्छे सोचनीय विचारणीय व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो क्या करेंगे वहाँ पे, सोज करता है मतलब दिखाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। लिखा अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज़ केप्ट आर स्टोर्ड। ठीक है, ग्रेन का मतलब क्या होता है, ग्रेन मतलब कुछ चीज़ों को मतलब इकट्ठा करना, या कह सकते हैं खाने पीने के पदार्थ इकट्ठा करना। स्टोर्ड का मतलब भी आपको पता है कहीं एक जगह पे संचय करना किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसका जो एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ये ऑप्शन आपका सही है, ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, ग्रेनरी का मतलब होता है धान्यागार। ठीक है, धान्यागार जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है जो स्टोर की जाती हैं। ठीक है, ग्रेट का मतलब आपको पता है महान होता है। फिर देखिए एक लिखा है ग्रैंड स्टैंड। ठीक है, ग्रैंड स्टैंड, ग्रैंड स्टैंड का मतलब होता है कि सीटों की एक पंक्ति नहीं लगी रहती है जो हम लोग स्टेडियम वगैरह में बैठ के देखते हैं, तो वो जो ग्रैंड स्टैंड उसी को बोलते हैं, जो खेल आदि के दृश्य को देखने के लिए जो सीटों की एक पंक्ति लगी रहती है जहाँ से हम खड़े होकर तालियां बजाते हैं या फिर अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं, तो वो ग्रैंड स्टैंड रहता है। ठीक है, फिर देखिए ग्रीनरी, ग्रीनरी आपको पता है हरियाली होती है। ठीक है, बढ़ते हैं। फिर देखिए आपके पास PQRS वाला क्वेश्चन आ गया है, जो कि आपको पता है कि जब आप पढ़ेंगे तो सही होता चला जाएगा। कहानी आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, उसी चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला कि पहले C ऑप्शन उठाइए। पहले तो ये देखिए कि D ऑप्शन उठेगा नहीं, और इसमें A B C में से कोई भी उठाना है। ठीक है, तो सो इन द एग्रेरियन एरा, ठीक है, एग्रेरियन एरा एग्रीकल्चर से ही बना हुआ। ठीक है, ये अब सो से डायरेक्ट तो उठेगा नहीं, आपको भी पता है कि सो इन द एग्रेरियन ईयर मतलब कि कृषि दौर में, ऐसी लाइन तो बोलेंगे नहीं डायरेक्ट, अपनी कहानी कुछ तो बताएंगे। तो एक ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ये सब कट जाएगा। नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा, अब नाउ की बात तो तब होगी जब आप उसके पहले कोई कहानी बता चुके होंगे, यही तो होगा, जब कोई कहानी बता चुके होंगे तब तो हम नाउ की बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा सही है, उसकी हिंदी ले लेते हैं। देखें, यू बैटल विथ योर एनिमी बाय डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज़ प्रोडक्टिव
कह रहा कि आप युद्ध लड़ते हैं अपने दुश्मन से जब उनके मतलब कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, जो उत्पादन क्षमता होती है, उसको नष्ट करने के दौरान, ठीक है। विच विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द फाउंडेशन ऑफ इकॉनमी, जो कि एक तरीके से डिफरेंट है, मतलब दूसरे टाइप का है या डिफरेंट टाइप का है, अलग टाइप का है, जो निर्भर करता है द फाउंडेशन ऑफ इकॉनमी, जो मतलब आर्थिक आधारभूत पे निर्भर करता है, ठीक है। फिर ए ऑप्शन में सो इन द एग्रेरियन एरा, मतलब इस कृषक दौर में यू डिस्ट्रॉय योर एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी बाय बर्निंग हिज क्रॉप्स और फील्ड्स, ठीक है। कह रहा कि आप अपने दुश्मन की, ठीक है, उनकी जो जो उत्पादन क्षमता है उसको क्या करें, उसको जला दें, उनके फसलों को जला दें फील्ड में ही, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आपके पास आता है डी ऑप्शन, बट लेकिन इन द इंडस्ट्रियल एरा, लेकिन जब औद्योगिक दौर होता है, एंडिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी मेंट बॉम्बिंग ऑफ द फैक्ट्रीज दैट आर लोकेटेड इन सिटीज़ एंड मेन इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। एंडिंग प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी मेंट, तो कह रहा है कि जो ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इस चीज़ को मेंट करता है। बॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, बमबारी करना, मतलब इसको एक तरीके से क्षति पहुंचाना ऑफ द फैक्ट्रीज़ को, ठीक है, दैट आर लोकेटेड, जो लोकेटेड हैं, स्थापित हैं इन सिटीज़, शहरों में, एंड मेन इंडस्ट्रियल एरियाज़, जो मतलब कि मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में है। बी ऑप्शन है नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा, इस मतलब सूचना क्रांति के दौर में, डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, दुश्मन की मतलब की उत्पादन क्षमता को ख़त्म करना, नष्ट करने का मतलब होगा डिस्ट्रॉइंग देयर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके मतलब कि आप सूचना आधारभूत जो सूचना उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो एक तरीके से स्टोरी मैंने तरीका बता दिया कैसे ये ख़त्म होकर सही हो पाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, पर देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये बात याद रखिए कि क्लोज टेस्ट इसमें नहीं सॉल्व कराया जाए। पिछली बार से आपने तीन या चार पेपर तीन पेपर लगभग लगाया होगा, सब में मैंने क्लोज टेस्ट नहीं लगवाया, ठीक है। तो बढ़ेंगे, देखिए बाकी 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है आपकी। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इम्प्रूव करके क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ है लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द थ्रो एंड ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर द ब्रो ऑफ द हिल। देखिए सही कैसे होगा, ठीक है। एक तो इम्प्रूवमेंट करके ये लाइन बना दिया, बनाएंगे यही क्यों, क्योंकि आप जब आफ्टर की बात करते हैं तो इसके साथ स्कोर क्या चलता है, हैड प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म और आगे का V2, और सिंपल सा है, ठीक है। रूल्स आपको क्लियर है, टेंस आप पढ़ भी चुके हैं, यही है, बहुत आसान सा क्लोज टेस्ट है, बस टाइम निकालने दीजिए। सारी चीज़ों को क्लोज टेस्ट ही एक दिन मिला के 2 क्लोज टेस्ट डेली सॉल्व करा दिया जाए, ठीक है। आइए बाकी चीज़ों को सीखिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका एरर पूछा गया, कंटेंस एरर, ठीक है। लिखा द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड ड्रॉन्ड, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, गलती क्या है इसको भी देखिएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं सिंक और ड्रॉन की, ठीक है, जब हम सिंक और ड्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके फॉर्म की बात होती है, उसके फॉर्म को चेक करिए, ठीक है। सिंक का मतलब जब होता है, पहले अंतर जान लीजिए, सिंक का मतलब क्या होगा। सिंक का मतलब होता है किसी वस्तु का डूबना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा द बिग शिप, किसी वस्तु का डूबना सिंक के लिए होता है। किसी व्यक्ति के डूबने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉन का यूज करते हैं, ठीक है। ड्रॉन जो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी व्यक्ति के डूबने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए इसके फॉर्म को सही से सही करते हैं पूरा, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस में करना जो आपको है, इस सेंटेंस को जो आप सही से देखेंगे तो एक तरीके का ये पैसिव का एक रूप लिखा हुआ है। तो सेंटेंस में कहीं ना तो इसके यूज में कोई गलती है, ना ही इसके यूज में गलती है, सारा का सारा सही लिखा है। लेकिन फिर भी इसमें इस पार्ट में इसलिए गलती लगाई गई है कि एवरीवन अब्रॉड, ठीक है, वाज ड्रॉन्ड, ठीक है, ताकि क्या हो, ये पूरा का पूरा पैसिव बन सके, ठीक है। द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड वाज ड्रॉन्ड, ठीक है। तो ये क्लियर हो, वैसे कोई गलती नहीं है, यूजेज में कोई गलती नहीं है, बस यहाँ पे आपको वाज का यूज़ करना है, क्योंकि ये सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट से यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जो कभी एक्टिव बना होगा तो उसी का पैसिव बनाना था आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सही होगा। तो गलती आपका, हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके यूजेज में कोई गलती नहीं है कि एवरीवन के साथ ड्रॉन नहीं लगेगा, सिप के साथ सिंक नहीं लगेगा, तो ये सारे यूजेज सही हैं। बट यहाँ पे एब्रॉड के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें वाज का यूज करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
और इसमें देखिए इनकरेक्ट स्पेल्ट आ गया कि इसमें से कौन सा, तो तीनों तो सही हैं, बाकी ये जो लेबोरेटरी लिखा है इसको सही से स्पेलिंग करना है हम लोगों को। ये जो सही स्पेलिंग क्या इसकी रहेगी वो देख लीजिए, स्पेलिंग सही देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए LABO, ठीक है, R याद रखिएगा ATORY, लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी ऐसे ही बनेगा ये। यहाँ पे ए की जगह पे ओ रहेगा, ओ की जगह पे ए रहेगा, ए की जगह पे ओ रहेगा, बस इतना ही सी गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है इडियम पूछा जा रहा है, ठीक है। इडियम जो मैंने आपको बता दिया वो इडियम है, हालांकि ये वाला मैंने नहीं बताया, ये आपके सेंस पे भी टोटली है। देखिए टेक अ बैक सीट, तो बैक सीट लेना मतलब कि जो बैक सीट लेता है उसको जानते ही हैं, फ्रंट सीट पे हो तो जिम्मेदारी लेगा, ड्राइविंग सीट पे हो तब भी जिम्मेदारी लेगा, इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, लेकिन अब बैक सीट पे बैठा दे मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही ना होगा, ठीक है। टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंकिंग, ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए आपका आ गया हुआ है PQRS का, इसको भी जोड़ते हुए चले जाइए और हिंदी ले लीजिए ताकि ये सही हो जाए। देखिए इन्होंने स्टार्ट किया, कहा कि पहले C वाला पोर्शन आएगा फिर कोई आगे कुछ बढ़ेगा, ठीक है। तो सारे के सारे स्टार्ट हो सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो वन डे ही रियलाइज्ड, जैसे यहाँ पे वैसे B तो उठाना नहीं है, A उठाना है, D उठाना है, ठीक है। तो दे वर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर टू लर्न, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा ब्राइट थे और ईगर टू लर्न मतलब जानने के इच्छुक थे। तो कौन लोग, पहले उनकी चर्चा होनी चाहिए ना। अभी देखिए सेंटेंस पे यही होगा कि उन लोगों की चर्चा पहले हो चुकी होगी, ठीक है। तो आप पहले A ऑप्शन क्रॉस करिए और आपका तीसरा भी कट गया। D ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट ही हैड नॉट टॉट देम, तो कोई चीज़ तो सिखाया होगा उससे पहले, तो वह चीज़ कोई एक चीज़ बचा होगा जो उसने नहीं सिखाया होगा, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन क्रॉस। अब देखते हैं इसमें C वाला जो B ऑप्शन आपका सही हो रहा है, CABD, देखते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम C वाले ऑप्शन को उठाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम अ ग्रेट सेज हैड अ ग्रुप ऑफ ओबीडियंट डिसिप्लीज, ठीक है। इसकी हिंदी देखिएगा क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसकी मीनिंग देखते हैं। जैसे डिसिप्लिन बनता है ना, जैसे होता है ना डिसिप्लिन मतलब बहुत ही समयनिष्ठ होना, बहुत ही आदर्शवादी टाइप का होना, वैसे डिसाइपल लिखा है, डिसाइपल्स, ठीक है। डिसाइपल्स का मतलब क्या होता है, शिष्य होता है, ठीक है, शिष्य होता है। तो आइए मीनिंग लेते हैं। कह रहा है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ठीक है, एक बार की बात है। ग्रेट सेज, एक महान ऋषि, महान साधु, हैड अ ग्रुप ऑफ ओबीडियंट डिसाइपल्स, ठीक है, डिसाइपल्स एक मतलब आज्ञाकारी शिष्यों का एक ग्रुप था एक साधु के पास, ठीक है, एक बार की बात है। ए ऑप्शन में आगे दे वर ऑल वेरी ब्राइट, अब हो गया ना, ओबीडियंट डिसाइपल्स मतलब कि आज्ञाकारी शिष्यों का एक ग्रुप था, तभी तो ये लाइन आएगा, तभी तो उनको बारे में दे से जिक्र होगा। तो आगे कुछ पढ़ना नहीं बस, लेकिन हिंदी ले लीजिए ताकि आपको तसल्ली रहे, ठीक है। दे वर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर टू लर्न, वे लोग बहुत ही मतलब प्रकाशवान, तेजस्वी और जानने को इच्छुक रहते थे। एंड द सेज वाज प्राउड ऑफ देम, और जो ऋषि था वो उन पर घमंड करता था, उन पर गर्व करता था, ठीक है। फिर बी ऑप्शन वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही रियलाइज, उसे पता चला दैट ही हैड इम्पार्टेड सफिशिएंट नॉलेज टू हिज डिसाइपल्स, कह रहा कि उसने क्या कर दिया, इम्पार्टेड का मतलब जो आप कहेंगे प्रदान करना है इसका मतलब होता है, ठीक है। उसने बहुत सारा या सफिशिएंट नॉलेज दे दिया है अपने शिष्यों को, तो उसने ऐसा एक बार रियलाइज किया, ठीक है। तो डी ऑप्शन में देयर वाज ओनली वन थिंग, केवल कुछ एक चीज़ बचा था जो उसने नहीं दिया था, दैट ही हैड नॉट टॉट देम, जो उसने उन लोगों को नहीं सिखाया था। अ स्पेशल मंत्र दैट कुड ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, ठीक है, डेड बैक टू लाइफ। तो ये लाइन की हिंदी लेते हैं, ठीक है। देयर वॉज ओनली वन थिंग्स, वहाँ केवल एक चीज़ बचा था, दैट ही हैड नॉट टॉट देम, जो उसने उन्हें नहीं सिखाया था। एक स्पेशल मंत्र दैट कुड ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, ठीक है, दैट कुड, जो इसी चीज़ को वापस नहीं ला पाया, डेड बैक टू लाइफ वापस नहीं ला पाया, ठीक है, जिस चीज़ को नहीं सिखा पाया। तो बहुत ही सिंपल ये PQRS है, जिसको आप बैठाते हुए चले जाएंगे, सही होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक एंटोनिम्स पूछा गया हुआ है, जो अपोजिट मीनिंग है, इसकी मीनिंग मैंने आपको बताई थी कि एक्सटोल का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना होता है, ठीक है। एक्सटोल मैंने कई बार बताया, एक्सटोल का मतलब इस बीच में भी पढ़ाया है। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा उसका अपोजिट है। तो सेंस्योर जो एक मीनिंग है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है।
सेंस्योर का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बोरिश का मतलब क्या होता है, असभ्य होता है, ठीक है। बोरिश का मतलब असभ्य होता है। रियलिस्टिक का मतलब आपको पता है, वास्तविक होना, सजीव होना, ठीक है। एक्सपोजर का मतलब आपको पता है, भंडाफोड़ करने वाला या अनावरण करना, ठीक है। तो एक्सपोज वाले से बना हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन और आपके पास आया हुआ है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन कह रहा है, टुडेज ग्रेजुएट्स, ठीक है, आज के जो स्नातक हैं, शुड ब्लैंक दे दिया है, देयर स्किल्स कंस्टेंटली, अपने मतलब निपुणता को, स्किल को बढ़ाना चाहिए, लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, ऐसा कुछ होगा ना, लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर करियर, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, एंड लाइफ, अपनी ज़िंदगी में भी। तो देखिए यहाँ अपग्रेड मीनिंग दिया गया है, तो अपग्रेड का मतलब ही होता है उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। तो टुडेज ग्रेजुएट्स शुड अपग्रेड देयर स्किल्स कंसिस्टेंटली, ठीक है, अपने मतलब कि कॉन्स्टेंटली, ठीक है। कंसिस्टेंटली का मतलब भी लगातार होता है, फिलहाल यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लिखा है, ठीक है। लगातार अपने नॉलेज को क्या करना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए। एक्टिव का मतलब आपको पता है सक्रिय रहना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब आपको पता है मिश्रण होता है। इनकरेज का मतलब उत्साहित करना, तो उत्साहित करना नहीं चाहिए अपने स्किल को, ठीक है। अपने स्किल को क्या करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इसमें देखिए लिखा है, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, बहुत मतलब कठिन परिश्रम करना और बहुत ध्यान से कोई चीज़ करना। तो इंटेलिजेंट की मीनिंग क्या होती है, इंटेलिजेंट मीनिंग जब आप खोजेंगे तो इसका मतलब होता है अनुकूल होना, ठीक है, ठीक है, अनुकूल होना। फिर डिलेक्टरी का देखिए, डिलेक्टरी, ठीक है, डिलेक्टरी, 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 डिलेक्टरी का मतलब देखिए विलम्ब होता है। सेकंड वाली मीनिंग का मतलब विलम्ब होता है। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, इंडिजेंट का मतलब होता है ज़रूरतमंद, ठीक है, जिसे आप दरिद्र भी बोल सकते हैं, ज़रूरतमंद होता है। डिलीजेंट आपको पता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, ठीक है। तो मीनिंग सबका क्लियर करते चलिए। आइए एक एरर का क्वेश्चन, पैसिव का क्वेश्चन, सॉरी। तो पैसिव देखिए लिखा है, कंडक्ट ऑल द एग्ज़ाम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर। तो कंडक्ट एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको पता है ऐसे में पैसिव लेट से बनेगा, तो दूसरा ख़त्म हो गया, तीसरा ख़त्म हो गया। अब पहला चौथे में देखते हैं, एग्ज़ाम्स बी कंडक्टेड, तो शुड भी आएगा नहीं, आपको क्लियर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेट से बनाते हैं, यही लाइन इसकी सही होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए ये आपके सामने एक एरर का पोर्शन है, देखिए लिखा है, इट इज़ रेनिंग हैवली, बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है, सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, तो आपको एक अम्ब्रेला लेना चाहिए, बट यू विल गेट वेट। तो बट यू विल गेट वेट का ये लाइन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइन की हिंदी देखिए, इट इज़ रेनिंग हैवली, ठीक है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है, तो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें एक अम्ब्रेला लेना चाहिए, लेकिन तुम भीग जाओगे, तो ये लाइन गलत है, नहीं तो तुम भीग जाओगे। यहाँ जो बट का यूज हुआ है, यहाँ पे एक अदरवाइज का यूज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए ये लाइन में गलती है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एरर का क्वेश्चन है, अंडरलाइन पार्ट है, इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ़ यू आर लाइकिंग इट आर नॉट, तो आपको पता है लाइकिंग होता नहीं है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, लाइन क्या सही होगा, वेदर यू लाइक। अच्छा वेदर यू लाइक इट क्यों होगा, है तो और भी ऑप्शन, इफ़ यू लाइक इट भी तो है, वेदर यू लाइक इट है, तो वेदर क्यों लगेगा, आपको क्लियर है, यहाँ पे ORR का जिक्र हुआ है, तो जब ORR की बात होगी तो उसका पेयर क्या बनता है, वेदर, ठीक है। बोलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का देखिए, इडियम है, ये भी मैंने इडियम आपको दिया था, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, ठीक है, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, तो आपको पता है इसका मतलब गलत दिशा में प्रयास करना। तो इसमें देखिए, डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, तो आप कुछ ऐसा करना जिसका परिणाम आपके अनुरूप स्वरूप आपके पैमाने पे खड़े ना उतरे, तो ऐसे ही रिजल्ट आपका आना, ठीक है, गलत दिशा में प्रयास करना। फिर देखिए 23 नंबर की एक मीनिंग है, इनक्लेमेंट, तो इनक्लेमेंट का पहले मतलब जानिए ताकि ऑप्शन लगाया जा सके। इनक्लेमेंट का मतलब होता है तूफ़ानी, ठीक है, इनक्लेमेंट का मतलब होता है तूफ़ानी। तो अब देखिए मीनिंग में क्या आएगा, ठीक है। इनक्लेमेंट का मतलब होता है तूफ़ानी। डिग्निफाइड का मतलब आप देखेंगे उसका मतलब होता है गौरवशाली, ठीक है, गौरवशाली होता है। वंडरफुल का मतलब अद्भुत होता है। स्टॉर्मी का मतलब तूफ़ानी होता है। प्लेजेंट का मतलब अच्छा होता है। तो इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, डिग्निफाइड नहीं होगा, इसका ऑप्शन गलत लगा हुआ है, ये ऑप्शन होना चाहिए स्टॉर्मी, ठीक है। स्टॉर्मी का मतलब क्या होता है, तूफ़ानी, क्योंकि सिनोनिम्स बताना है ना, तो इनक्लेमेंट से उसी का रिलेशन बनेगा, तूफ़ान से तूफ़ानी का, ठीक है।
तो वही लाइन सही नहीं होगा। बाकी ये जो पहला लिखा ना डिग्निफाइड, ये लाइन गलत है, क्योंकि इसका मतलब सौभाग्यशाली, गौरवशाली, ये सारी मीनिंग होती है, ठीक है। फिर देखिए एक आपके पास आ रहा है इनकरेक्टली मीनिंग। तो यहाँ जो फैसिनेटिंग की स्पेलिंग लिखी है वो गलत लिखा है, उसका सही क्या होगा? एफ आएगा, ए तो आएगा, एस भी आएगा, लेकिन तुरंत क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है। फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ए लेके आएंगे, फिर टी आई एन जी। मतलब जो गलती है, क्या गलती है वो देख लीजिए। इसमें एस के बाद, एस के तुरंत बाद सी आना चाहिए और ई की जगह पे ए आना चाहिए, लाइन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं। लास्ट देखिए, ये है आपके पास नरेशन का क्वेश्चन। लिखा क्या है? जॉन्स मदर सेड जॉनी रन डाउन टू द ग्रोसर्स एंड गेट अ लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड एंड अ पाउंड ऑफ चेडर चीज़। तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, एक रन डाउन लिखा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो इसका कंजक्शन क्या बनेगा? टू बनेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए क्या लिखा है? टू रन डाउन, ठीक है। टू रन डाउन ये भी ठीक है, टू रन डाउन ये भी ठीक है, टू गो डाउन, तो ये लाइन तो गलत हो गई। अब क्या करना है? अब आप एक चीज़ देखेंगे जो इसका रिलेशन बनाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस में और चीज़ों को देखते हैं क्या चीज़ अंतर है। तो अब जब देख पाएंगे इसमें, तो हाँ, इसमें देखिए लिखा है जॉन्स, यहाँ देखिए जॉन्स मदर सेड जॉनी, तो जॉन्स मदर ऐसे कुछ लाइन बननी चाहिए, ठीक है। जॉन्स मदर एक लाइन बननी चाहिए ना। तो यहाँ देखिए जॉनी आस्क्ड हिज मदर, तो ये लाइन तो नहीं बनेगी, गलत हुई। अब पहला और दूसरा, पहले और दूसरे में अंतर क्या है? पहले दूसरे में आप देखिए आस्क्ड हिम लिखा है, प्लीडेड विथ जॉन, तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे? जॉन्स मदर आस्क्ड हिम टू रन डाउन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा। तो इसी तरीके से इस पे बने। हाँ, आप ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, कल से आपकी क्लास एकदम टाइमिंग से, ठीक है। कल उम्मीद करते हैं 12 बजे आपको मिल जाएगा। आपकी जीएस के एक नई टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी। फिर 3 बजे आपको वर्ड मीनिंग फिर पढ़ाया जाएगा और 6 बजे आपको पढ़ाया जाएगा ग्रामर की एक टॉपिक। वो टॉपिक है, कौन सी टॉपिक रहेगी आज ही बता देता हूँ। वो टॉपिक रहेगा एडवर्ब की टॉपिक, ठीक है। वो रहेगा एडवर्ब की टॉपिक। और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा कुछ इंग्लिश में और स्पेशल चीज़ देने के लिए, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, टॉपिक के साथ साथ कुछ अच्छी बातें आपको बताऊँगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आता रहता है, जो कि कह सकते हैं क्विक एक्शन टाइप का रहेगा, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, टेक केयर।